कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। तब मेरे ओघड़दानी, तब मेरे शंकर भगवान एक रूप धारण कर लिए जिसका नाम है, मेरे शंकर भगवान का एक नाम हो गया कुबरेश्वर महादेव भगवान की। भगवान ने अभी तक 4 हाथ नहीं रखे थे, आज भगवान शिव ने 4 हाथ रख लिए। भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने 2 हाथों से, एक से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। बाकी के 2 हाथों से 33 कोटि देवताओं पर आशीर्वाद देते हुए कर रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। देवासुर संग्राम चुटकी बजाते ही भोलेनाथ के समाप्त हो गया और देवताओं को वापिस अपना राज्य प्राप्त हो गया। शिव जी का नाम कुबरेश्वर महादेव की जय। यह है कुबरेश्वर महादेव की कथा। यह है भगवान शंकर के कुबरेश्वर बनने की कथा कि कुबेर को भी खजाना देने वाले, लक्ष्मी को संपदा देने वाले, जब कुछ नहीं तब वो शिव देता, तब वो शंकर देता। इसीलिए कहते हैं आज भगवान शिव ने खड़े होकर एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। भगवान आनंद के साथ गले में सर्प पड़ा है, मस्तक जटा है, चंद्रमा लगा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार भर रहा है। हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती। दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी। और माता सती, उसमें लिखा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब आचमन किया जाता है तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाए। 3 ताप बोलो कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इस प्रसंग को तो तुमने विदेश्वर में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाओ कुमार खंड में। शिव महापुराण के कुमार खंड में शिव जी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, आज भी जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जिद करते हैं, तो नील सरस्वती का नाम लेकर शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है और वो नील सरस्वती का जल
नाम लेकर बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे उसका जिदपन कम हो जाता है। मां अंबा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को? दो तरह का विष होता है, एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है, और दूसरे नंबर का विष होता है हलाहल विष। हलाहल विष किसको कहा गया? कहते हैं पूरी सृष्टि के जितने जहरीले जीव जंतु हैं, उन सारे जहरीले जीव जंतुओं का विष निकलवा लो, उस विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब इकट्ठे हो जाएं तो वो विष जो बनता है वो हलाहल विष कहलाता है। मंथन में जो विष निकला वो साधारण नहीं था। साधारण विष तो पूतना अपने स्तन में लगा कर आ गई थी और भगवान कृष्ण उस विष का पान कर रहे थे। शिव जी गले में बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के। साधारण विष तो राणा ने मीराबाई के सामने पहुंचा दिया था। साधारण विष तो नरसिंह मेहता जी के सामने उनकी भाभी ने भेज दिया था। साधारण विष का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, पर हलाहल विष का प्रयोग कहीं नहीं हो सकता। हलाहल विष केवल एक ही बार निकला है और एक ही बार पिया गया है, और भगवान शिव ने देख लिया था कि यह विष पीना कोई साधारण नहीं है, ये गले में पहुंचेगा और मेरे प्राण छूटेंगे। पर माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा भवानी स्वयं उस गले के अंदर जाकर बैठ गई, और जो माँ जगदम्बा गले के अंदर जाकर बैठी, बैठते से ही इतना भयंकर विष था कि माता का स्वरूप नीला पड़ गया। गले में बैठी इसलिए सरस्वती कहलाई है। कंठ में कौन बैठती है? जम के बोलो, सरस्वती। तो मां पार्वती जी जब कंठ में बैठी तो सरस्वती कहला गई, और शरीर नीला पड़ गया इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नील सरस्वती। हमारे अवंतिकापुरी में बाबा जी आज भी अवंतिकापुरी में नील सरस्वती माता का मंदिर है। नील सरस्वती अवंतिकापुरी नाम पड़ गया नील सरस्वती। पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को शिवजी के विष पीने पर दया नहीं आई थी। केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था, और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थी वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी।